हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी अभी आउट हुई है DSSB में प्राइमरी टीचर की, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो है 1180। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें जो डिवाइड हो रखी है वो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत लॉन्ग ना करते हुए हम जो मेन चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की क्वालिफ़िकेशन है वो है आपके पास जो सीनियर सेकेंडरी है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और साथ ही 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो DLED वगैरह आपका होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर DLED नहीं है तो जो 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें कि आपका जो कंबाइंड कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होता है एक साथ, तो वो वाला जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर वो आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED के नाम से जो जाना जाता है। तो एक तो हो गया आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा हो गया आपका BLED। साथ ही इन्होंने लिखा है कि और क्या ऑप्शन है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा है 2 इयर्स का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा CTET 1 जो है वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। CTET पेपर इसमें मांगा हुआ है। मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। आई होप इसमें से आपने कोई जो सब्जेक्ट है वो तो आपने सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है और इंग्लिश भी है। बाकी हम उसके बाद नीचे चलते हैं। ये पे स्केल यहाँ पे गिवन है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर गिवन है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर मैंने आपको वैकेंसी बताई थी ये है आपकी डिपार्टमेंट जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और अब जो नीचे मैं आपको वैकेंसी का दिखा रही हूँ वो है आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अब इसमें जो वैकेंसी है उसमें आपका जो मांगा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है। इसमें 12th पास विद 50% मार्क्स और साथ ही होना चाहिए आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE या फिर JBT या फिर डाइट या फिर BLED। अगर आपने इसमें से कुछ भी कर रखा है, 2 इयर्स का डिप्लोमा किसी भी जिसमें कर रखा है आपने, या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, इनमें से किसी भी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन से? जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में असिस्टेंट टीचर की भर्ती आउट हुई है। इसके लिए आपने 10th क्लास में हिंदी जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है ये इस डिपार्टमेंट के लिए, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट के लिए है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इसको अच्छे से एडवर्टीजमेंट को रीड कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो एज लिमिट है वो भी इसके लिए 30 ईयर्स है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। अब हम यहाँ पर जो पेपर होगा उसका स्कीम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। सेक्शन A और सेक्शन B 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 200 है तो क्वेश्चन है, तो टोटल 100 मार्क्स का सेक्शन A और 100 मार्क्स का आपका सेक्शन B होगा। जिसमें जो सेक्शन A है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन सभी कुछ कवर किया है। और सेक्शन B में जो है वो आपकी टीचिंग मेथोलॉजी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। अब ये जो रिलैक्सेशन है ये है आपका, ये तो क्वालिटेटिव आपका सिलेक्शन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए कैटेगरी वाइज, तो ये आप रीड कर लीजिएगा यहाँ से। और अब हम नीचे चलते हैं। ये रहा आपका एज कंसेशन। SC ST को 5 इयर्स का कंसेशन है, OBC को 3 इयर्स का। जो PWD प्लस EWS है उनको 10 इयर्स का, PWD प्लस SC ST को 15 इयर्स का और PWD OBC प्लस OBC को 13 इयर्स का। जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ग्रुप B पोस्ट के लिए 5 इयर्स का रिजर्वेशन है और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है, तो काफ़ी अच्छी ये जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें और ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह के अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।